आमंत्रित करता हूं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं नावेद जी, आपका बहुत स्वागत है। सीटें तो बढ़ गई और कहां कहां कौन लड़ेगा ये भी तय हो गया जी। पर सर इलेक्शन कैंपेन नहीं डिसाइड कर पाए आप। नहीं, देखिए किस तरह से आप, जैसा कि आपने कहा कि सीटें बढ़ गई और सारी चीजें हो गई हैं। नहीं तो आपने जो चीज बताई, तो हर चीजों में वक्त लगता है। ये एक बड़ा चुनाव है, बड़ा चुनाव है, बड़ी लड़ाई है। और ये एक ऐसी लड़ाई है जिस लड़ाई में लोकतंत्र को बचाना है, देश को बचाना है, देश खतरे में है। आज उसको बचाने की ज़रूरत है, इसलिए उस हिसाब से सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं। तो इन सब चीज़ों में वक्त लगता है। और देखिए, बड़ी अच्छी बात है कि अभी ब्रिजेश जी, आपने अपनी डिबेट की शुरुआत में अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से एक सवाल किया कि सुपर बैट्समैन आपने पूछा कि हाँ, क्या आपके मोदी जी क्या सुपर बैट्समैन है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि अब भारतीय जनता पार्टी के लोग मोदी जी को सुपर बैट्समैन नहीं समझते। जैसा कि इन्होंने सीधे कह दिया कि नहीं, मोदी जी नहीं, जनता, जो जनता है, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता हमारे सुपर बैट्समैन है, मोदी जी नहीं है। हो सकता है इनकी नजर में सुपर बैट्समैन, क्योंकि उत्तर प्रदेश में है, ये योगी जी को सुपर बैट्समैन अपना समझते हैं। रुकिएगा मिश्रा जी, पहले राउंड में कोई किसी को इंटरप्शन नहीं सर, अपनी बात कह लें। सेकंड राउंड में इनकी हर आपत्ति का आपसे जवाब देंगे। लेकिन नावेद जी, आप इधर उधर की बात न करिए, अपने काफिले के बारे में बताइए। नहीं, हम वही बात कर रहे हैं। देखिए, दो चीजें, एक पहली चीज ये थी, दूसरी चीज गठबंधन पे इन्होंने कैमरा वो है जी। दूसरी चीज इन्होंने गठबंधन के ऊपर बात करी कि गठबंधन, और जिस तरह से इन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, दो लड़के हैं और इस तरह से वगैरह वगैरह। तो ये बताएं कि एनडीए में ए का क्या मतलब है। इनसे हम पूछना चाहते हैं, ये जो एनडीए है, इसमें ए का क्या मतलब है। अलायंस है, आप अपने अलायंस की बात बताइए। आप गठबंधन को इस नजर से देख रहे हैं, इसका मतलब आप अपने अलायंस को भी उसी नजर से देख रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ब्रिजेश जी, जो शादी में जब पहुंचते हैं, सारा खाना लगा रहता है, हर चीज अपनी प्लेट में निकालते हैं, वो कोई चीज छोड़ते नहीं है। आसिम भाई बैठे हैं यहाँ, जानते होंगे, हर चीज। क्या ये वहाँ प्लेट टूटते हैं शादियों में है? देखिए, अपनी बारी में बुरा मत मानना फिर। नहीं, देखिए, मैं बता रहा हूँ, ये तो छेड़ने वाली बात हो गई। छेड़ने वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग हाल ही में मलिक तो समझ गए क्या होगा आगे। नहीं, मैंने इसलिए कहा आसिम भाई का, क्योंकि अभी हाल ही में मधुमक्खी छेड़िया। नहीं, छेड़ नहीं रहे, बढ़ रही है, छेड़ नहीं रहे, ये हमारे भाई हैं। और सुन लीजिए, नहीं सर प्लीज, अपनी बारी में। पॉलिथीन भी लगे आते हैं शादी में। देखिए सर प्लीज वेट। अभी हम लोग एक शादी में, परसों एक शादी थी सर, उसमें मुलाकात हुई, आगे बढ़ो सर। तो हाँ, उसमें मैंने मना किया इनसे कि पॉलिथीन मत ले आइए अंदर। सर प्लीज वेट। हाँ, उसमें क्या होता है कि वो, मैं जो बता रहा हूँ कि वो सारी चीजें निकाल लेते हैं और मेन आइटम भी निकाल लेते हैं। लेकिन बाद में होता ही है कि मेन आइटम तो निपटा देते हैं, बाकी की जो चीजें होती हैं उसको उठा करके जो डस्टबिन होता है उसमें रख देते हैं। हाँ। तो ऐसा, जैसा कि यहाँ पर कहा गया, जिस तरह से अलायंस को इनकी नजर से देखा गया, तो अब इससे इनके अलायंस को ये समझ जाना चाहिए कि हमारी क्या हैसियत। आज ये चैनल पर फाइनल आउटकम के साथ कब आएंगे, जिसमें आपका एजेंडा भी होगा? क्या कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर काम करेंगे या फिर आप अपना अलग एजेंडा जारी करेंगे? एजेंडा आपका इलेक्शन कैंपेन क्या होगा, कौन डिजाइन करेगा, कब से मैदान में आएंगे? नहीं, मैदान में देखिए आप, जैसा कि हम लोग सब साथ, अब दोनों साथ आ गए हैं। 63 और 17 भाजपा को खतरा, यही है एजेंडा। थैंक यू सर। मैं प्रियंका गुप्ता जी को इन्वाइट करता हूं।